मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके द्वारा दी गई परेशानियों के ऊपर वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। सिर्फ इस छोटे से वीडियो में एक या दो समस्याओं के प्रति आपका मार्गदर्शन किया जाता है, बाकी मैं संपूर्ण के लिए हाथ से पत्रिका लिखता हूं। दर्शकों, आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे ही आपका नंबर आएगा वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे, अवश्य जरूर करेंगे, एक या दो बिंदु के ऊपर। आज हम विचार करते हैं एक कन्या के ऊपर। उसकी कुंडली में बहुत धनवान का योग तो है और भद्र महापुरुष योग भी है, लेकिन आपने देखा होगा जब अधिक धनवान होते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी प्रभाव में भी कमी आ जाती है। उसी से संबंध में आपका हम मार्गदर्शन करेंगे। यह जातक की कुंडली का खाका है। मैं हमेशा बताता हूं, लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता भूमि का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु और कष्ट का, नौ भाव भाग्य भाव और धर्म का भाव है, दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है, पिता के सुख का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है, आय का भाव है, सोसाइटी का भाव है और आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। द्वादश भाव दंड का भाव भी है, सहवास सुख का भाव भी है और खर्च का और विदेश का भाव भी है। ये सामान्य तौर पर हर प्राणी को आने चाहिए। आज क्या हम विचार करेंगे, लग्नेश लगन में भद्र महापुरुष योग बना रहा है। जिस कुंडली का हम विचार करेंगे उसका लग्नेश लगन में है, जो कि पंच महापुरुषों में से एक होता है, विशिष्टता प्रदान करने वाला होता है। भद्र महापुरुष योग बना रहा है। चंद्रमा से द्वितीय गुरु धर्मात्मा पवित्र हृदय बनाता है, उसके मन में कोई पाप नहीं होता। आमदनी के भाव में उच्च राशि का गुरु, यह आमदनी का भाव है। एकादश भाव में उच्च राशि का गुरु, यहां पर एक समस्या आ जाती है। धनवान तो बनाता है, लेकिन दर्शकों हर एक कुंडली में किसी भी भाव से है, सप्तम भाव उसका अशुभ भाव माना गया है। उसकी पंचम भाव पर नीच दृष्टि होती है और शिक्षा संतान में परेशानी वाली बात आती है। और ऐसा माना गया है कि कन्या जातक के लिए एकादश भाव में उच्च राशि का गुरु शुभ फलदायक नहीं है। उसके प्रभाव से जातिका का अपमान भी होना पड़ता है, विधवा भी हो सकती है, विवाह में परेशानी आ सकती है, मधुर संबंध नहीं होते हैं, अनेक नाना प्रकार की दाम्पत्य जीवन से परेशानियां आ सकती हैं। और फिर विचार करेंगे जातिका की कुंडली में संपूर्ण कालसर्प योग है। तो देखिए जातिका की कुंडली क्या कहती है। आज का विषय है महापुरुष योग, धर्मात्मा, शिक्षा संतान और दाम्पत्य सुख में परेशानी। कन्या का जन्म 3 सितंबर 2002 कृष्ण पक्ष एकादशी पुनर्वसु नक्षत्र चरण 1 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन उदय हुआ। कन्या लगन के 20 डिग्री है, वहीं पर बुध उच्च राशि में 13 डिग्री लेकर के भद्र महापुरुष योग बना रहा है। बुध उच्च राशि में है, लगन में है और बुध दिग्बली होता है। यहां पर लगन में हमेशा बुध और गुरु दिग्बली माने जाते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र तुला राशि में अपनी राशि में है, परंतु 1 डिग्री 56 मिनट लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में केतु 19 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर नवम भाव में राहु 19 डिग्री 29 लेकर विराजमान है। दसम भाव में चंद्रमा 22 डिग्री 38 मिनट लेकर विराजमान है। शनि 3:52 लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में गुरु उच्च राशि में 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में सिंह राशि में सूर्य अपनी राशि में 16:34 लेकर विराजमान है। मंगल 8 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, कन्या लगन सामान्य तौर पर इनके स्वामी बुधदेव हैं और बुध बुद्धि का, वाणी का कारक ग्रह है। जरूरी बात है, ऐसे जातक सामान्य तौर पर विद्वान तो होते हैं, वो एक अलग बात है, ग्रहों की स्थिति के कुछ अनुरूप फल भी नहीं मिलते। द्वेषराव राशि है, करूं या ना करूं, इनका स्वभाव ऐसा होता है, करूं या ना करूं, भावनाओं में व्यक्त रहते हैं।
चारपाई पे पड़े पड़े इनकी योजनाएं तो बहुत होती हैं और ऐसे उनको कार्यवंत भी देते रहते हैं, लेकिन जैसे ही चारपाई छोड़ी तो सब कुछ गायब हो जाता है, सब बिगड़ती रहती है। इनकी बातों का निष्कर्ष निकालना भी थोड़ा सा आसान बात नहीं होता। विद्याधन की तरफ विशेष झुकाव होता है क्योंकि बुध की राशि है। कुछ स्वार्थीपन भी होते हैं, संघर्ष में हिम्मत से हार भी जाते हैं। लगन में बुध अपनी उच्च राशि में है, लगन में बुध अपनी उच्च राशि में यहां पर पंच महापुरुष योग में से एक भद्र महापुरुष योग बनता है जो विशिष्टता प्रदान करता है, सम्मान प्राप्त करता है। लेकिन लगन में यहां पर बुध उसको अधिक स्वाभिमान बनाता है, अधिक स्वाभिमान बनाता है, घमंडी बनाता है और ऐसा जातक अपने द्वारा किए गए अपने स्वाभिमान के अनुरूप अपने कार्यों को बिगाड़ भी लेते हैं। यह गुण उनके दैनिक व्यवसाय में और दाम्पत्य जीवन में आता है क्योंकि बुध यहां से सप्तम दृष्टि से, सप्तम भाव को निज दृष्टि से देख रहा है। इनका स्वभाव स्वाभिमान होगा और स्वाभिमान के कारण यानी घमंडी के कारण यह अपने यहां पर व्यवसाय और दाम्पत्य सुख का है उसको बिगाड़ लेते हैं। पिता के सुख से चतुरता है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हानि हो सकती है, लेकिन इनमें तर्क वितर्क करने में ऐसे जातक वाद विवाद करने में बड़े प्रवीण होते हैं। अगर किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में इनको लगा दिया जाए तो अवश्य विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि तनाव रहते हैं, हमेशा तनाव रहते हैं, फिर भी भद्र महापुरुष होते हुए इनको समाज में सम्मान मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वादश भाव का स्वामी अपनी राशि में है। सूर्य शासन का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, द्वादश भाव में है, अपनी राशि में खर्चा अधिक रहेगा। स्वभाव भी बात है, शांत हो सकता है, स्वभाव शांत हो सकता है, संघर्ष और परिश्रम से दूर भागता है। ऐसा जातक आलसी होता है, काम करके खुश नहीं, पिता से द्वेष होता है, अभिमानी होता है, नेत्र रोगी भी हो सकते हैं। और कोई भी राशि का सूर्य अगर द्वादश भाव में हो तो सहवास सुख में परेशानी का कारण बनता है, सहवास सुख में परेशानी आती है। सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा, रोग और शत्रु उसको पीछा नहीं छोड़ते, रोग और शत्रु पीछा नहीं छोड़ते और दाम्पत्य सुख यहां पर विफल हो जाने की वजह से, सहवास सुख यहां पर विफल हो जाने की वजह से दाम्पत्य सुख में परेशानी होती है। ऐसा जातक आलसी होता है। बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में बहुत अच्छा है, परंतु कृष्ण पक्ष का है, अशुभ माना गया है, प्रबल नहीं माना गया। पर जो भी है यहां पर कृष्ण व्यवसाय में पूर्ण सफलता सहयोग देने की कोशिश करेगा, धनी और सुखी प्रतिष्ठित होगा। सप्तम दृष्टि से माता भूमि मकान को देख रहा, अच्छा सुख मिलता है। अब बात करें मंगल की। दर्शकों, मंगल तीर्थ भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और कन्या लगन के लिए अकारक है। द्वादश भाव में अस्त तो है लेकिन अपना गुण तो अवश्य देगा, नेत्र रोगी होगा, बेकार का खर्च कराने वाला होगा और दाम्पत्य सुख में अष्टम दृष्टि से देख रहा है, यहां पर दाम्पत्य सुख में भी परेशानी देगा। ऐसा जातक मांगली माना जाता है, अस्त है, वो एक अलग बात है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु दो केंद्रों का स्वामी है और केंद्राधिपति दोषी है। पहली बात, गुरु का केंद्राधिपति दोषी नहीं भंग होता है उच्च राशि में हो जाने से भी। उच्च राशि में है, 13 डिग्री लेकर के विराजमान है, आमदनी का विशेष योग बनता है। यहां पर माता भूमि मकान का सुख अच्छा बनता है, भाई बहन का सुख मिलता है क्योंकि 25 दृष्टि से देख रहा है, भाई बहन का सुख मिलता है। परंतु संतान के पक्ष में यहां पर निज दृष्टि से देखता है, परेशानी आती है। शिक्षा के पक्ष में परेशानी आती है, संतान के पक्ष में परेशानी आती है। नव दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, सुख देने की आशा बनती है। लेकिन यहां पर दर्शकों, हमने और हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने कुछ महिलाओं की कुंडली, कुछ क्या अधिकतर महिलाओं की कुंडली में देखा है जहां पर उच्च राशि का अगर गुरु होता है तो उसकी संतान अगर मिल भी जाए तो कुटिल होती है और उनको विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ता है। पति पत्नी का वैमनस्य रहता है, विधवा भी हो जाती हैं और दूसरा विवाह भी हो जाता है और अपमान और किसी प्रकार का उनको बेइज्जती का सहारा भी करता है, दो शादियां भी हो जाती है। यहां पर ऐसा उच्च परिणाम में मिला है।
तो अनुभव बहुत बड़ी चीज है। शास्त्र कहता है, लिखा तो कुछ है, लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य ज्योतिष विद्वानों का मत ये रहा है कि उच्च का गुरु यहां पर क्यों एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, सभी प्रकार के सुखों का भाव है, और सप्तमेश है तो उसको सभी प्रकार के सुख अति सर्वत्र बजते। अगर सभी प्रकार के सुख अधिक से मिलेंगे, ज्यादा शादियां होंगी, तो वो भी आज के जमाने में खराब बात है। तो यहां पर ये गुरु की कमी आ जाती है, दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं रहता। वैसे ही बुध भी देख रहा है, आगे भी देखते हैं क्या करता है। शुक्र, शुक्र नौ भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का में शुक्र 1 डिग्री 56 मिनट लेकर के विराजमान है। मैंने हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं, बाकी से कोई मेरे साथी बताए या ना बताए, ये डिग्रियों का महत्व है। लगन के उदय अंश 20 डिग्री 33 मिनट है, शुक्र के 1:56 है। शुक्र कोई प्रभाव नहीं देगा, और जब कुंडली में शुक्र प्रभाव नहीं देगा तो दाम्पत्य जीवन वैसे ही बेकार हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम पर लगन उदय हुआ तो शुक्र को वह प्रकाशित किरण नहीं मिली, शुक्र का कोई फायदा नहीं होता। यहां पर 1 डिग्री लेकर लगन के और ग्रह के जो अंश है उनमें 10, 12, 13 डिग्री तक अंतर हो तो वह ग्रह अच्छा फल देते हैं, यह फल देने में सक्षम नहीं है। परंतु शुक्र तो चाहिए, शुक्र लक्ष्मी है और दसम भाव में, द्वितीय भाव में है, धन का भाव है, परिवार का भाव है, और शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र का रत्न पहना जा सकता है, ऐसे जातक को शुक्र का रत्न धारण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों पंचम और छठे भाव का स्वामी दसम भाव में है, और कालपुरुष राशि में शनि की मकर राशि है। पिता के पक्ष में थोड़ी सी परेशानी देते, व्यवसाय में लाभ भी देगा, परंतु शनि हमेशा जो भी चीज देता है वो अथक परिश्रम करा करके देता है, काफी परिश्रम करा करके फिर अपने दरवाजे खोल देता है। ऐसा नहीं है कि शनिदेव हमेशा परेशानी देते, नहीं, वो परेशानी देते हैं लेकिन प्रारंभिक में, बाद में वो अच्छा शुभ फल देते हैं। तीसरी दृष्टि से खर्चा अधिक करेगा, बाहर स्थानों से परेशानी होगी, माता के पक्ष में परेशानी आएगी, और दसम दृष्टि से यहां पर शनि देख रहा है तो छठे भाव का स्वामी, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, छठे भाव का स्वामी जहां पर भी दृष्टि डालेगा, आपका छठा, आठवां, 12वें भाव का स्वामी जहां पर भी दृष्टि डालेगा उससे संबंधित हानि करेगा। तो छठे भाव मूल त्रिकोण राशि है, तो यहां पर त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा शनि। अब बात करते हैं राहु। राहु नवम भाव में है, धर्म का पालन नहीं करना, भाग्य की उन्नति में परेशानी, पंचम दृष्टि से रोग को देख रहा है, बुध को भी पीड़ित कर रहा है। लगन और लगने से राहु का प्रभाव है, राहु पुरुषों का प्रतिनिधि है, उनका कोई पुरुष अतृप्त आत्मा में है, यहां पर बुध भी अपने काम कार्य करने में सक्षम नहीं हो रहा, रोग होगा, प्राक्रमी होगा, और नव दृष्टि से शिक्षा संतान के भाव पर पड़ी, यहां पर भी परेशानी आएगी। बात करते हैं केतु की। केतु प्राक्रमी तो है, छठे भाव में होगा, भाई बहन के सुख में परेशानी होगी, सप्तम भाव में परेशानी देगा, और नवम भाव में भाग्य की हानि होगा, धर्म नहीं रहेगा। नव दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव होंगे, यहां पर गुरु को भी पीड़ित कर रहा है, गुरु भी पीड़ित हो गया, केतु से पीड़ित आ गया, गुरु भी प्रबल पितृदोष बन गया। तृतीय भाव में केतु और नवम भाव में राहु, संपूर्ण ग्रह राहु और केतु की परिधि में आ गए, वास्तु की कालसर्प नामक योग बनता है। ऐसे योग से मित्र उसको धोखा दे सकते हैं, नौकरी में उलझने होंगी, भाग्य का साथ नहीं, धनी परंतु बदनामी भी, जीवन में संघर्ष का योग बनता है। दर्शकों मैंने हर एक ग्रह का आपके सामने विश्लेषण किया। लग्नेश लगन में महापुरुष योग तो बना है, सम्मान तो मिल रहा है। चंद्रमा से द्वितीय गुरु, चंद्रमा से द्वितीय गुरु पवित्र हृदय है, धर्मात्मा भी है, परंतु आय भाव में उच्च राशि का गुरु ने पूरा संघर्ष में जीवन बना दिया। आय भाव में गुरु बना दिया और वो भी केतु से पीड़ित हो गया, सम्मान की हानि हो गई। धनी तो होगा लेकिन शिक्षा और दाम्पत्य सुख में कड़ाहट होगी। ऐसे जातकों की, जैसे मैंने गुरु के पुस्तक में भी बताया कि 2 विवाह भी हो सकते हैं, विधुर भी होते हैं, वैमनस्य भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब यह उनका दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं रहता। शनि की महादशा भी 4-7-15 से 4-7-34 मृगशिरा में है। जैसा मैंने बताया छठे भाव का स्वामी है,
छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी, छठा अर्थात द्वादश भाव का स्वामी ये तीर्थ भाव है। इनका स्वामी जहां पर भी होगा एक छठे आठवें भाव को छोड़ करके वहां पर अगर ये विपरीत राजयोग बनाएंगे तो बनाएंगे, नहीं तो उस भाव की हानि करेंगे, हानि करते हुए उनकी प्रभाव देंगे। दर्शकों, मैंने आज होनहार कल्याण के आपको विश्लेषण करके बचाया। उसका दाम्पत्य सुख में परेशानी है, शिक्षा की परेशानी है, धनी है, धनी तो है परंतु और भी कुछ चाहिए, संतान भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, दाम्पत्य सुख भी चाहिए, उन सब में अभाव है। भद्रपुरुष योग है, विशिष्टता योग है, सम्मान की कोई कमी नहीं। आपने अपने चारों तरफ भी कई ऐसे देखा होगा, लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी फिर कहते हैं संतान योग कारक नहीं मिली। संतान सुख होने का मतलब योग कारक नहीं मिला, शिक्षा भी नहीं मिली। ये सारी विताओं मैंने विचार आपका मार्गदर्शन किया। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं कहूंगा आप इसको शेयर करें, लाइक करें। मैं तो वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके बताता हूं। आपके भी मन में कोई शंका है आपके तो बता दीजिए, मैं आपका विश्लेषण करके आपका भी मार्गदर्शन करूंगा। उससे आपका भी मार्गदर्शन होगा और बाकी लोगों का भी मार्गदर्शन होगा। विश्व ज्योतिष नरदेहर, यहाँ पर नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जरूरत है विश्व ज्योतिष संपर्क करनी। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिला बिना किसी शुल्क के आपके पास रासान के लिए भेजता है, जरूरत है उसका फायदा उठाने की। अंत में कहूंगा दर्शकों, मेरा चैनल नया है और मैंने वास्तविक कुंडली बनाने का अपना चैनल लिया है। बीच बीच में आपका मैं बाकी भी ज्ञान वृद्धि करता रहूंगा। जिसको भी है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए, नंबर आने पर आपका वीडियो जरूर बनेगा। मैं तो ये डेट ऑफ बर्थ, ये जन्म के डिटेल आप ही से आती है, जिसका नंबर आएगा बनाऊंगा। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और फिर कहूंगा जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।